तो अगर अभी तक ये कुछ भी नहीं पढ़े हो, फेल होने से बचना चाहते हो तो इन टॉपिक्स को पढ़ के जरूर चले जाना। सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त वे में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फिजिक्स के मात्र कुछ दिन बचे हुए एग्जामिनेशन को और लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन आप लोग की चल रही होगी। डर है कि कहीं फेल ना हो जाए, तो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले और आप लोग को फेल होने से बचा सकते हैं। तो जो भी चीजें मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ वो चैप्टर वाइज बताने वाला हूँ। तो आप लोग का जो चैप्टर नहीं हो पाया या कोई चैप्टर छूट गया तो उसके वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेना जो मैं आप लोग को अभी बताने वाला हूँ। और कहां से पढ़ना है, कैसे कवर अप करना है, तो एक डिटेल वन शॉट वीडियो मैंने बनाया। 12 घंटे का आप लोग को क्लास 12 का वीडियो मिल जाएगा, उसको जाइए और उस वीडियो के थ्रू आप लोग सारे टॉपिक को कवर अप कर पाएंगे। तो ये रहा वीडियो, आप लोग को आई बटन पे भी देखने को मिल गया होगा। आइए वापस से आते हैं वीडियो में। तो जैसे आप जानते हो कि हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले फिजिक्स। तो चैप्टर नंबर 1 की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करता हूं तो याद रखना यहाँ पे डाइपोल, एक्सियल, इक्वेटोरियल अच्छे से पढ़ के जाना। मैक्सिमम टाइम एग्जामिनेशन में रिपीट होकर आता है डेरिवेशन। साथ ही साथ गॉस लॉ और इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है। डेरिवेशन और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन और गॉस लॉ का स्पेसिफिक डेफिनेशन आप लोग को पूछा जाता है। इसके अलावा टॉर्क वाला जो स्पेसिफिक टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों आते हैं। प्रीवियस ईयर में आप उठा के देख लेना, मैक्सिमम टाइम पूछे गए। तो चैप्टर नंबर 1 से यहां से अच्छे से ये सारी चीजें कवर अप होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 2 थोड़ा बड़ा है, इसलिए आप लोग को टॉपिक्स यहां ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। पहली चीज तो V वाला जो आप लोग का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/R वाला, उस स्पेसिफिक डेरिवेशन पे भी क्वेश्चन आ जाता है। कई बार उस पर न्यूमेरिकल आ जाता है बेसिक लेवल का। पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्योरी टॉपिक है, एग्जाम में आता है, उसकी प्रॉपर्टीज भी। इसके अलावा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर याद होकर जाना ही है, चाहे कुछ हो जाए। इसका अगर मैं डेरिवेशन कहूं या न्यूमेरिकल, साथ ही साथ डाइलेक्ट्रिक वाला भी आपको याद करके जाना है। कई बार एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल डेरिवेशन दोनों बनते हैं इस स्पेसिफिक टॉपिक से, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी अगर इससे आ गया तो आराम से बन जाएगा। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी इन द फील्ड वाला स्पेसिफिक टॉपिक, U which is equal to 1/4πε0 Q1 Q2/R, ये वाले स्पेसिफिक टॉपिक से डेरिवेशन और न्यूमेरिकल कई बार आ जाते तो प्रिपेयर होना चाहिए। इसके बाद आखिरी टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इससे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल आने वाला है, सीबीएसई ने खुद कहा है। जब न्यूमेरिकल आने वाला है, सीबीएसई खुद कह रहा है, इसका मतलब 101% आने वाला है। डेरिवेशन इसका करने की जरूरत नहीं है। तो इसके 3 आप लोग को स्पेसिफिक फॉर्म होते हैं न्यूमेरिकल के, उसको अच्छे से कवर अप करने। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 3 की, तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के 3 फॉर्म है। स्पेशली जो वीना वाला फॉर्म है, करंट के फॉर्म में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और उसी पे बेस्ड ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। इसके अलावा रेजिस्टेंस और टेंपरेचर डिपेंडेंस के ऊपर आप लोग को कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग को वो अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। थर्मल कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है और टेंपरेचर किस तरीके से चेंजेस होता है अगर आप लोग टेंपरेचर बढ़ाते हो किसी भी मटेरियल के ऊपर। किरचॉफ लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला लॉ, दूसरा लॉ, डेफिनेशन याद होनी चाहिए और एक आध न्यूमेरिकल इससे बन सकता है, तो कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो मालूम होना चाहिए। इसके अलावा व्हीट स्टोन ब्रिज निहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशन आने वाला है, ये लिख कर रख ले आप। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो कई लोग को ये चैप्टर टफ लगता है, बट ये ईजी है। इसमें आपको बाय-सवार्ट लॉ क्या होता है ये मालूम होना चाहिए और इसकी 2 एप्लीकेशन है कि सेंटर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सियल में कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। अब भैया कौन सा दोनों में से इंपॉर्टेंट है? दोनों ही एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, तो एटलीस्ट दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। इसके बाद एम्पेयर्स का लॉ याद रख लेना क्या होता है और एकमात्र एप्लीकेशन है। हो सकता है ये पूछ ले या ये पूछ ले, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है और दोनों में से कोई एक की एप्लीकेशन पूछी जा सकती है और वाले क्वेश्चन में। तो एम्पेयर्स लॉ याद होना चाहिए, एकमात्र इसकी इजी एप्लीकेशन है। वन शॉट वीडियो देख लेना, आप लोग को वहां से कवर अप हो जाएगा। इसके बाद एक निहायत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो रहने वाला है फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर, उसका डेरिवेशन और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते। फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कई बार पूछी जाती है न्यूमेरिकल के फॉर्म में, तो जो एनसीईआरटी में आप लोग को न्यूमेरिकल दिए इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की कई बार पूछी जाती है, वो इंपॉर्टेंट बन सकता है आप लोग के लिए। गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन वगैरह, ये निहायत इंपॉर्टेंट 5 नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक, थ्योरी टॉपिक मतलब 5 नंबर वाले क्वेश्चन में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अच्छे से प्रिपेयर करना और याद रखना कभी भी ये पूरा 5 नंबर में नहीं आता। कन्वर्जन के ऊपर ना एक शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, उस पर एक न्यूमेरिकल आ जाता है। मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का गैल्वेनोमीटर के ऊपर पूछ लिया, 2 नंबर के आप लोग को न्यूमेरिकल पूछ लिए, जो कि ये कन्वर्जन के जो फॉर्मूले रहते हैं ना उस पे बेस्ड है। चैप्टर नंबर 5 बहुत इजी है, यहां से आप लोग को याद रखना है। ये डेरिवेशन आप लोग को अच्छे से प्रिपेयर करना है कि बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड कैसे बनता है। टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल सेम टू सेम डेरिवेशन है जो चैप्टर नंबर 1 का है, बस वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड करना है, Q की जगह पे स्मॉल m करना है, P की जगह पे कैपिटल M करना है, बाकी पूरा डेरिवेशन से। इसके अलावा ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैरा डाई फेरोमैग्नेटिक
सब्सटेंस क्या होते हैं, इनके बीच में आप लोग को क्वेश्चन आ सकते हैं, थ्योरी टॉपिक है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। साथ ही साथ इसी के अंदर एक क्यूरीज लॉ आता है, एक आध नंबर में पूछा जा सकता है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। चैप्टर नंबर 6 बहुत छोटा सा है, यहाँ पे आप लोग को लेंस लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, प्लीज प्रैक्टिस करके जाना। हो सके तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल लगा लेना, कौन से जो आप लोग को एनसीईआरटी में दिए हुए एक्सरसाइज। सेल म्यूचुअल इंडक्शन दोनों आप लोग को प्रिपेयर करके जाना है, बहुत ईजी डेरिवेशन है, स्पेशली इसके अंदर जो सोलेनॉइड के ऊपर स्पेसिफिक डेरिवेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको प्रिपेयर करके जाए। बहुत ही एकदम सिंपलेस्ट चैप्टर है, आराम से कवर अप हो जाएगा। वन शॉट वीडियो जरूर देखना, 12 घंटे का जो वीडियो उसमें आपको टाइमलाइन दे दिया हो, वहां से जाके अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो ये कॉम्प्लिकेटेड कई लोग को लगता है, तो इसमें से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लो बस। जैसे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के ऊपर आप लोग को डेरिवेशन आ जाता है और उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल पिद्दू से आता है। इसके अलावा फुल वेव हाफ वेव में आप लोग को एवरेज करंट की वैल्यू निकालना रहता है, ये कई बार एग्जामिनेशन में आता है, तो आप लोग को ये प्रिपेयर होना चाहिए। इंपीडेंस क्या होता है एलसीआर सर्किट का, ये आपको बनना चाहिए, और रेजोनेंस की कंडीशन एलसीआर सर्किट में क्या ये मालूम होनी चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मतलब मान लो ऐसे कि जो एग्जाम में आ ही जाएगा, तो एलसीआर अच्छे से पढ़ के जाओ। इसके बाद एवरेज पावर का एक डेरिवेशन है, बड़ा लंबा चौड़ा है, उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में आते हैं, तो जो एनसीईआरटी में दिए उसको प्रिपेयर कर लेना। इसके बाद 5 नंबर के बनने लायक जो टॉपिक है वो ट्रांसफॉर्मर यहाँ से आ सकता है, वर्किंग प्रिंसिपल और छोटा सा डेरिवेशन है जो आप लोग को म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है, वो आप लोग को मालूम होना चाहिए। आराम से प्रिपेयर हो जाएगा 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो 5 नंबर के अप्रॉक्स यहाँ से आ सकता है, या तो ईएम वेव क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, इक्वेशंस क्या है, ये सब पूछ सकता है, एकदम बेसिक चीज है। साथ ही साथ आप लोग से ना एक फॉर्मूला रहता है C विच इज इक्वल टू E/B वाला, इस पे ऊपर न्यूमेरिकल आप लोग प्रैक्टिस जरूर करके जाना। इसके अलावा आप लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इन सब की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और क्या क्या किन किन के क्या यूजेस है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आते हैं। थ्योरी टॉपिक इनलिए तो अच्छे से प्रिपेयर करें। चैप्टर नंबर 9 काफी बड़ा है, इसलिए इसको इत्मीनान से पढ़ने की कोशिश करना। रिफ्लेक्शन से बात करूं तो मिरर्स फॉर्मूला एग्जामिनेशन में आ सकता है, प्रिपेयर होना ही चाहिए, डेरिवेशन आपको एग्जाम में आएगा जरूर। अगर रिफ्रैक्शन से बात करूं तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो रिफ्रैक्शन है वो आप लोग को मालूम होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद टीआई और उसके एप्लीकेशन पे आप लोग को कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या मैं कह सकता हूँ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। मेकर फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट आप लोग को डेरिवेशन आता है, हर साल आता है, तो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। इसके अलावा ना आप लोग को छोटे नंबर में जो डेरिवेशन पूछा जा सकता है वो मिनिमम डेविएशन के ऊपर, प्रिज्म के ऊपर आप लोग को स्पेसिफिक टॉपिक है, प्रिपेयर होना चाहिए, उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, तो जो एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल दिए उसको बना लेना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप की, तो याद रखिएगा माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में से दोनों में से कोई भी एक चीज 5 नंबर में पूछी जा सकती है। सीबीएसई कई बार उल्लू बना देता है, हम 5 नंबर के लायक पूरा डेरिवेशन पढ़ के जाते हैं, बट 3 नंबर का इन दोनों में से किसी एक का डायग्राम पूछ लेता, तो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करें। टेलीस्कोप के अंदर याद रखना रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी सिलेबस में, जो एकदम थ्योरी आप लोग को स्पेसिफिक टॉपिक है, तो एग्जाम में आएगा तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाए, वन शॉट वीडियो में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो हाइगन के प्रिंसिपल पे बेस रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन के ऊपर डेरिवेशन एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आता है, इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, तो ये डेरिवेशन याद होना चाहिए। रेफरेंस के ऊपर टाइप आप लोग को पूछे जा सकते हैं, तो वो आप लोग को याद होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव क्या होता है। और याद रखना इंटरफ्रेंस के ऊपर आप लोग को यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट नाम का एक एक्सपेरिमेंट था, उसका पूरा डेरिवेशन बिल्कुल याद नहीं होना चाहिए। फ्रिंज विड्थ की क्या क्या आप लोग की वैल्यू है, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज की वैल्यूज, वाई की वैल्यू क्या है, पार्ट डिफरेंस क्या है, उन सब के फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे, बिकॉज सीबीएसई ने खुद कहा है कि इससे न्यूमेरिकल आने। फॉर्मूला शीट के ऊपर वीडियो बना दिया, उसमें आपको सारे फॉर्मूले दिए हुए, आप लोग से रिक्वेस्ट है उसको देख लें। इसके बाद इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बन सकता है 5 नंबर लायक, वो डिफ्रैक्शन का है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, जहां से आप लोग को पूरा डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, या 3 नंबर में सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर टॉपिक पूछा जा सकता है। तो इसमें भी याद रखिएगा चीजें, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, पार्ट डिफरेंस, वाई की वैल्यू क्या होती है, ये सब मालूम होना चाहिए। चैप्टर नंबर 11 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही एकमात्र टॉपिक है जो कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, इसलिए पूरा थ्योरी टॉपिक एक बार अच्छे से समझ लेना मेरे वन शॉट वीडियो के थ्रू, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लगा लेना। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आप लोग को याद होनी चाहिए, डी ब्रॉगली का रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। और कई बार एक और टॉपिक आ जाता है, कोर्स का जो सेकंड आप लोग का पोस्टुलेट था उसके ऊपर डी ब्रॉगली के क्या व्यू थे, उसके ऊपर एक डेरिवेशन है, वो आपको एग्जाम में आ सकता है, प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। अगर मैं बात करता हूँ एटम न्यूक्लियर, दोनों चैप्टर को मिला के, तो बोर्स के पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में कई बार डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन या एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। इसके अलावा ना एटम और न्यूक्लियर में एक ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो
रेडियस वेलोसिटी की वैल्यू nth ऑर्बिट में क्या बनती है, उसका एक स्पेसिफिक पूरा का पूरा डेरिवेशन है। तो उसमें आप लोग को क्या वेलोसिटी बनती है, क्या रेडियस बनती है, क्या उसकी स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी है, उन सब के फॉर्मूले याद होना चाहिए। फॉर्मूले शीट में मिल जाएंगे, प्लीज उसको याद करिए। और जो ये क्वेश्चंस आप लोग को एनसीईआरटी में दिए हुए इसके ऊपर बेस्ड वो प्रिपेयर कर लेना, बस उससे ज्यादा मत करना न्यूमेरिकल्स। इसके बाद लाइन स्पेक्टर आप लोग को मालूम होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाल्मर सीरीज क्या होती है, लेमन सीरीज क्या होती है, पैस्चन सीरीज कैसी होती है, कैसे बनता है, 1/λ का फॉर्मूला कैसे आता है, वो सब मालूम होना चाहिए। एग्जाम में आता ही आता है और उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं जो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, तो प्लीज उसको प्रिपेयर करके जाए। अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियर वाले चैप्टर से, तो मास डिफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार वो थ्योरी बेस्ड आ जाता है, कई बार न्यूमेरिकल बेस्ड आ जाता है। बहुत ज्यादा इजी है, क्यू फैक्टर के या क्यू वैल्यू के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल आपको न्यूक्लियर वाले चैप्टर के अंदर जो एक्सरसाइज में दिए उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, उसी के आगे पीछे क्वेश्चंस आने वाले हैं। रही बात मास एनर्जी रिलेशन की, E which is equal to mc², ये मालूम होना चाहिए। इसके अलावा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है मालूम होना चाहिए। और एक बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर एक ग्राफ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वन शॉट वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके अंदर क्या क्या चीजें, वो पूरा ग्राफ रटा हुआ होना चाहिए। तो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करें, जो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फिजन फ्यूजन के ऊपर डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, तो उसको प्रिपेयर करके जाए, न्यूक्लियर रिएक्टर सिलेबस में नहीं है। इसके बाद याद रखिएगा सेमीकंडक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सेमीकंडक्टर में बहुत सारी चीजें आप लोग को यहाँ से डिलीट कर दी गई है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है फुल वेव, हाफ वेव, रेक्टिफायर। कुछ ना पढ़ो लेकिन ये तो पढ़ के ही जाना है। ये 5 नंबर 3 नंबर कुछ में भी बन सकता है। इसके अलावा पीएन जंक्शन के ऊपर, फॉरवर्ड रिवर्स के ऊपर क्या कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक का पूरा डायग्राम है, वो क्या होता है मालूम होना चाहिए। एनर्जी बैंड का थोड़ा बहुत टॉपिक भी मालूम रहेगा तो काम बन जाएगा। तो गाइस ये तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन सबको आप लोग मेरे वन शॉट वीडियो से कवर अप कर सकते हो, जो यूट्यूब पे आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जाइए अभी इस 12 घंटे के वीडियो के अंदर सारी टाइमलाइन आप लोग को मिल जाएगी, वहां से कवर अप कर सकते हो। मेरे प्रीमियम नोट्स को डाउनलोड करना है तो अभी चल रहा है बहुत ही भयानक डिस्काउंट, 199 रुपीज के नोट्स मिल रहे हैं, मेरे प्रीमियम कलरफुल नोट्स, उसको डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। इसके अलावा चाहते हो सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करना, तो फिजिक्स के इस एग्जामिनेशन के गैप में मैं आप लोग को सैंपल पेपर का एक कोर्स लेकर आया हूं, जो डेली आप लोग को मैं एक सैंपल पेपर रात को 9 बजे कवर अप करवाने वाला हूं। उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप लोग को फिजिक्स के नोट्स फ्री मिल रहे हैं। कोर्स सिर्फ और सिर्फ 349 रुपीज के गाइस, नोट्स के साथ, और 5 दिन की लाइव क्लास है, रिकॉर्डिंग आप कभी भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई लिमिटेशंस नहीं है, साथ ही साथ और फॉर्मूला शीट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो बहुत तगड़ा कोर्स है, इसको ज्वाइन करिए। सभी लाइव क्लासेस आप मेरे प्लेटफॉर्म की वेबसाइट या फिर मेरे प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन दोनों से एक्सेस कर पाएंगे, और धांसू प्रिपरेशन घर बैठे आप लोग कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहा होगा, सारी चीजें समझ में आ गई, इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। सो बेस्ट ऑफ लक सभी के सभी लोग को प्रिपरेशन के लिए, अच्छे से पढ़ो, और मेरे तरफ से आप लोग के लिए ढेर सारी दुआएं कि आप सब लोग का पेपर बहुत अच्छा जाए। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।